एलिमेंट हैं 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। ध्यान रखा करो कोई रोंगली कॉपीड हो जाए तो उसको ध्यान रखो कि क्या गलत तो नहीं कॉपी हो गया, तो तभी बोल दिया करो। ओके, अब आपको इसका एडजॉइंट निकालना है। फाइंड आउट द मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। कैसे निकालते हैं देखिए, सबसे पहले आपको निकालना है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की वैसे इसमें जरूरत भी नहीं है, सिर्फ एडजॉइंट निकालना है, तो इनवर्स के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ती है। चलो मैंने आपको कोफैक्टर्स निकालना सिखाया है, कोफैक्टर्स। ओके, तो एडजॉइंट अगर आपको निकालना है उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे 9 के 9। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सी पहले कोफैक्टर ऑफ रो 1, कोफैक्टर ऑफ रो 1 के निकाल लेते हैं, यानी रो 1 में आपके पास क्या बनेगा C11, फिर आपको निकालना C12, देन आपको फाइंड आउट करना C13। आपको तीनों फाइंड आउट करनी है, यही होंगे रोमन में तो C11, C12 और C13। जब मैं C11 निकाल रही हूं तो यहां पर क्या होगा, -1 की पावर 2 होगा। ओके, एलिमेंट हमें इसमें कंसीडर नहीं करना होता क्योंकि डिटर्मिनेंट नहीं है, हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट में हमें एलिमेंट भी लेना होता है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कीजिए, बाकी एलिमेंट को नोट डाउन कीजिए। 2 -3 -1 3। ओके, यहां पर -1 की पावर 2 है तो प्लस हो जाएगा, तो इग्नोर कीजिए। 3 2 जा 6 -3 1 जा 3, दोनों नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो गए, वैल्यू आपको मिली 3। नेक्स्ट C12 फाइंड आउट कीजिए। आपकी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट, यहां पर आएगा आपके पास -1 की पावर 3, और लिखिए सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो को डिलीट करते हो तो एलिमेंट है 1 -3 2 3। ओके, तो यहां पर नेगेटिव आएगा क्योंकि पावर 3 है, 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव साइन आएगा, और ये क्या आएगा आपके पास 3 × 1 3 माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस का आएगा, 3 2 जा 6, ये आया आपके पास -9। नेक्स्ट C13, तो अगेन -1 की पावर अब यहाँ पर क्या होगी 4 होगी। थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए और फर्स्ट रो एलिमेंट है 1 2 2 1। देखो बच्चे ऐसा जरूरी नहीं है आपको ये स्टेप लिखना ही लिखना है, ये स्टेप आप डायरेक्ट इस स्टेप पर भी जा सकते हैं। ठीक है, मुझे डिटेल करनी पड़ती है क्योंकि मैं समझा रही हूँ, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि सारे स्टेप लिखने जरूरी होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा तो इग्नोर कीजिए, मल्टीप्लिकेशन क्या आएगी आपकी -1 और -4। चलो ये आ गया आपके पास -5। कोफैक्टर ऑफ रो 1 हमने फाइंड आउट कर लिए, इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं कोफैक्टर्स ऑफ रो 2। चलो निकालिए, क्या बनेंगे हमारे C21, उसके बाद हमने निकालना है C22, देन हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा C23। ओके, नेक्स्ट अब आपके पास अगेन -1 की पावर यहाँ पर क्या होगी 3। एलिमेंट आप देखिए सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 1 -1 और 3। सबके बना लेते हैं ऐसे ही, -1 की पावर यहाँ पर 4 होगी। एलिमेंट लिखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करोगे तो यानी कॉर्नर वाले एलिमेंट हैं 1 1 2 और 3। इसका भी लिख लेते हैं, -1 की पावर आपके पास यहाँ पर 5 आएगी। ओके, -1 की पावर 5, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम डिलीट होगा तो 1 1 2 -1।
ओके, सोल्व कीजिए इसको, माइनस आएगा क्योंकि पावर 3 है और 3 + 1 होगा, तो ओवरऑल आपको वैल्यू मिली, इसके साथ मिल गया -4। इसको यहाँ से खिसका लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ रख लेते हैं। अब यहाँ पर माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर 4 है, सोल्व कीजिए, 3 - 2, वैल्यू आपको मिली 1। यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि पावर 5 है, तो -1 - 2, अंदर से हमें मिल रहा है -3 और बाहर भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस तरीके से बच्चे आप सारे कोफैक्टर्स निकाल सकते हो। अगेन अब हम इसको क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज पर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें रो 3 के भी निकालने हैं। चलो, नाउ अगेन फाइंड आउट द कोफैक्टर्स ऑफ रो 3। रो 3 के हमें क्या निकलेंगे, C31, C32 और C33। C31 यानी 1 की पावर 4, यहाँ पर 1 की पावर 5, यहाँ पर -1 की पावर आपकी 6। ओके, एलिमेंट्स लिखिए, C31 है ये वाला, डिलीट हो गया, थर्ड कॉलम और फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो डिलीट हो गए, तो बचा 1 1 2 -3। यहाँ पर 1 1 1 1 1 -3, यहाँ 1 1 1 2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सोल्व कर लिए, ये प्लस आएगा, -3 -2 यानी आपके पास आया -5। यहाँ पर माइनस आएगा, -3 -1 यानी +4। यहाँ पर आपके पास अगेन पावर 6 है, तो प्लस हो गया, यानी 2 - 1 1। ओके, सारे कोफैक्टर्स हमारे पास आ चुके हैं। अब आप एक कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनाइए, इसको बोलते हैं CA, कोफैक्टर मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स के जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं उनकी मैट्रिक्स CA से डिनोट किए, कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए, उनसे एक मैट्रिक्स बनाएंगे। ओके, देखो यहाँ पर हम किसको पुट करेंगे, C11 को, यहाँ पर C12, यहाँ C13 फर्स्ट रो के लिए थे जो हमारे, देन सेकंड रो C21, C22, C23, C31, C32 और C33। वैल्यूज आपको सारी पता है बच्चे, ये ऐसे लिखना कोई जरूरी नहीं है, मुझे तो पोजीशन में आपको पुट करना सिखाना है इसलिए मैंने लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट मैट्रिक्स बना सकते हो। तो ये तो यहीं पर लिखे हुए मेरे पास, ये मैं नोट डाउन कर लेती हूँ, -5 4 और 1, बाकी हमें पीछे से कॉपी करना पड़ेगा। 3 - 9 -5, 3 - 9 और -5। सेकेंड रो के क्या है, -4, एक सेकेंड, -4 1 और 3, -4 1 और 3, -4 1 और 3 था ना, भूल गई हूं मैं, ठीक है 3। यस मैम। ये आगे आपके कोफैक्टर्स, ठीक है, कोफैक्टर्स अब आपके आगे। अब आपको निकालना है मैट्रिक्स एडजॉइंट। मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए is nothing else but just transpose of कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए। अब आपको कुछ नहीं करना, जो ये मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर की, जो आपने एक मैट्रिक्स बनाई है, इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं इसको यहां से, तो यहां से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स ए का क्या होगा, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी अब आपको क्या करना है,
इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके लिखना है। ट्रांसपोज कीजिए, 3 - 9 - 5, इसको फर्स्ट कॉलम बना दो। देन -4 1 3 -4 1 3, देन -5 4 1। बच्चे ये फॉर्मूला जरूर लिखना है आपको, ठीक है, अदरवाइज कैसे पता लगेगा कि आपने ट्रांसपोज क्यों किया है। ठीक है, तो ये आ गया आपका एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए।